तो टॉप करो चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। देखो आज के इस वीडियो में मैं उत्तल दर्पण आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस उत्तल दर्पण को एकदम आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी हमारा पूरी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। आपको पता है आगे चल के जब आप कोई भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में जाओगे तो 10th का जो सिलेबस तो इम्पोर्टेंट है, ये आता ही है वहीं से। उत्तल दर्पण अंग्रेजी में इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वैक्स मतलब फेंक दिया, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसको डिफाइन अगर किया जाए तो इस दर्पण में अवतल पृष्ठ यानी दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन जो होता है उभरी हुई सतह यानी उत्तल तल से होता है। मतलब दबा हुआ तल इसमें पालिश कर देंगे, उभरा हुआ तल से प्रकाश का परावर्तन कर देंगे, जबकि अवतल में इससे उल्टा होता था। उभरा हुआ को पालिश करते थे, दबा हुए से परावर्तन करते थे। इसमें बेसिकली हमें ये जानना है चांदी की पालिश की जाती है और प्रकाश का जो परावर्तन होता है उभरी हुई सतह यानी उत्तल तल से होता है। देखो अब ये एक रहा हमारा गोली दर्पण। यहाँ से हम कट उट कर लेंगे भाई, उभरे हुए से हमारा परावर्तन करवाना है। तो देखो यहाँ से मैं एक दर्पण कट कर ले रहा हूँ, ए और बी। तो ये तो आपका दबा हुआ तल ये है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, पालिश कर देंगे दबे हुए तल को। आपको दबे हुए तल मैं समझा चुका हूं क्या होता है दबा तल, तो इसको हम पालिश कर देंगे, पालिश हो गया, ठीक है। और आपको पता है हमारा परावर्तन जो होगा उभरे हुए तल, ये मैं एक लाइन लूंगा, यहाँ से अगर किरण आएगी, देखिए यहाँ से किरण आएगी, यहाँ से टकरा के चली जाएगी, तो जो आ रही है जो जा रही है, एक तो जो आ रही है उसको हम कहेंगे आपतित किरण, जो आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो जा रही है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ध्यान से देखिए, आपतित और परावर्तित किरण दोनों चीजें, आ रही है उसको आपतित, जा रही है उसको परावर्तित कहते हैं। अब मेरे दोस्त मैं तुमको बताऊं, ये आपका इसको हम कहेंगे दबा हुआ तल, दबा तल, इसको हम कहेंगे उभरा तल। ये सब समझा चुका हूं, दबा तल पहचानते कैसे, उभरा तल पहचानते कैसे। तो इसी को हम कहते हैं भाई उत्तल, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्वेक्स। वैक्स मतलब फेंक दिया पेट की तरह, तो वहां से परावर्तन होगा, फेंक दिया तो ठीक है, वहां से परावर्तन होगा। कन्वेक्स मिरर, जैसे ये पेट है आपका, ये फेंका हुआ है तो इसको कहेंगे उभरा। हम इसे हुए इसी तल से क्या करेंगे, परावर्तन भी करवा रहे हैं, ठीक है भाई। इसी तल से हम परावर्तन करा, ये फेंक दिया, वैक्स हो गया है। तो मेरे दोस्त मेरे साथी अब कोई दिक्कत है? अब गोली दर्पण से संबंधित बहुत सारी डेफिनेशंस होते हैं, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य फोकस का, एक ही वीडियो में फोकस दूरी मैं आपको समझा दूंगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अवतल दर्पण भी सिखाया, उत्तल दर्पण भी सिखाया, गोली दर्पण भी सिखाया। अब ये चीजें सीख गए आप लोग तो मुझे अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके आता है और आपको जानना चाहिए। अगर ऐसे लिख के आते हो तो सच में फुल मार्क्स मिलेगा। और आपको अगर टेस्ट सीरीज पीडीएफ खोज रहे हो, नोट्स खोज रहे हो, सभी क्लासेस खोज रहे हो ऑल सब्जेक्ट के, तो हमारे नंबर पे कॉल करके 599 रुपया में फुल कोर्स ले सकते हो, ठीक है। और एकदम बेहतरीन ऐसा पढ़ाएंगे सीधा दिमाग में घुस जाएगा। उत्तल का मतलब क्या होता है, उत्तल का मतलब होता है, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ तल। परावर्तन कहां से होगा, उभरे हुए तल से। तो याद रखिएगा, ट्रिक ये, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, ठीक है, उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल। उत्तल का मतलब क्या हुआ, उभरा हुआ तल हो गया, हो गया ना भाई। उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन क्या होगा, उभरे हुए तल से हो रहा है। हम पेंट कर दिए चांदी का, ये देखो लिख सकते हो पालिश, पालिश हुआ है। तो ये चीजें रहेंगी। सभी चेलों को थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए
और टॉप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में आपका भविष्य बनाएगा बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।